मौजूदा समय में जातिवादी मानसिकता इस तरह से हमारे समाज में घर कर गई है कि अब संविधान की घोषणा होने वाले दिन पर भी संविधान निर्माता को याद करना मनुवादी अपना अपमान समझने लगे हैं। ऐसा लगता है कि बाबा साहेब का नाम केवल चुनावी हथकंडा मात्र ही रह गया है। हर कोई उनके नाम को मिटाने में लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के हाथरस से है, जहां शौच के लिए गए एक दलित युवक के साथ पहले लूटपाट की कोशिश की गई, लेकिन जब उसने विरोध किया तो दबंगों ने उसे बुरी तरह से पीट दिया। ये घटना हाथरस के सिकंदरा राव थाना क्षेत्र के कजिया गाँव की है। पीड़ित अशरफी के भाई रंजीत कुमार ने पुलिस को तहरीर दी कि उसका भाई शाम को करीब 4 बजे जंगल में शौच के लिए गया हुआ था। तभी गांव के बाहर ढाबा चलाने वाले जो कि अवैध शराब बेचते हैं, उन लोगों ने अशरफी को घेर लिया और उससे पैसे की मांग करने लगे। लेकिन जब अशरफी ने इसका विरोध किया तो उन लोगों ने अशरफी के साथ बुरी तरह से मारपीट की। मारपीट और दर्द के कारण अशरफी वहीं बेहोश हो गया। जब वो काफी देर तक नहीं लौटा तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की, जहां अशरफी उन्हें जंगल में घायल अवस्था में बेहोश मिला। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। रंजीत ने पुलिस को तहरीर दी कि आरोपियों ने पहले भी उसके भाई के साथ मारपीट की थी, लेकिन जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, अब उसे फिर से बुरी तरह से पीटा गया, लूटपाट की गई है। वहीं कोतवाली प्रभारी शिव कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के नासिक से है, जहां 26 जनवरी पर एक स्कूल में होने वाले ध्वजारोहण समारोह में स्पीच के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेने के कारण एक महिला फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऑन ड्यूटी ही जमकर विरोध किया। दरअसल नासिक में ध्वजारोहण कर पहुंचे मंत्री गिरीश महाजन ने अपनी स्पीच के दौरान कई बड़े नेताओं का नाम लिया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर बाबा साहेब के नाम को इग्नोर कर दिया, जो केवल उनकी जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। जबकि 26 जनवरी का सेलिब्रेशन ही इसलिए होता है कि उस दिन बाबा साहेब का निर्माण किया संविधान लागू हुआ था। इस मौके पर ड्यूटी पर तैनात माधवी जादव ने मंत्री जी का जमकर विरोध करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने एक शेरनी की तरह हुंकार भरते हुए कहा कि चाहे उन्हें सस्पेंड कर दो, लेकिन वो ना तो अपनी बात से पीछे हटेंगी और ना ही माफी मांगेंगी। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब का नाम ना लेना केवल जातिगत भेदभाव ही नहीं दिखाता, बल्कि वो संविधान के पिता कहलाने वाले बाबा साहेब का अपमान है, जिसे वो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगी। माधवी जादव का ये कदम सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लोग उनकी सराहना कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि माधवी जादव के इस कदम के बाद पुलिस महकमे की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला आंध्र प्रदेश से है, जहां गणतंत्र दिवस के मौके पर दलितों और पिछड़ों के साथ होने वाले अन्याय और अपराधों को लेकर पुलिस के लचर रवैये को देखते हुए आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने एक बड़ा फैसला किया है। आयोग के सदस्य रावड़ा सीताराम ने तीखे शब्दों में पुलिस को आदेश दिए हैं कि जब भी SC/ST से जुड़े मामले आते हैं तो उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत FIR दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो पीड़ित अपनी शिकायत अब सीधा WhatsApp नंबर के जरिए आयोग से कर सकते हैं। उन्होंने सभी दलित नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी WhatsApp नंबर 9701305417 शेयर किया है, ताकि अगर पुलिस कार्रवाई में देर करती है तो वो सीधा इस नंबर पर ही शिकायत करें। आयोग इस बात का ध्यान रखेगा कि दलितों के साथ उत्पीड़न का कोई मामला छूटना नहीं चाहिए और उन मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कमीशन ने यह भी ऐलान किया है कि फरवरी महीने से राज्य में दलितों के साथ होने वाले उत्पीड़न के मामलों की समीक्षा शुरू करेगा। हालांकि आयोग का यह कदम काफी सराहनीय है। इससे सालों से लंबित मामले जल्द से जल्द निपट सकेंगे, साथ ही दलितों को बार बार पुलिस के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दलितों से जुड़ा अगला मामला झारखंड के धनबाद से है, जहां पहले तो एक निजी सफाई कर्मचारी को जबरन मुफ्त में सफाई करने के लिए कहा गया, लेकिन जब महिला कर्मचारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो उसे बुरी तरह से पीट दिया और उसे जाति सूचक गालियां दी गई। ये घटना धनबाद के कोयरी बांध थाना क्षेत्र के झरिया के वाल्मीकि कॉलोनी की है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आरोपी सुनील केसरी किस तरह से पीड़िता मंजू देवी को झाड़ू से पीट रहे हैं और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी कि आरोपी अक्सर बिना पैसे दिए ही उससे सफाई करवाता था, लेकिन जब पीड़िता ने सफाई करने से इनकार कर दिया, जिससे आरोपी भड़क गया और उसे जाति सूचक शब्द कहते हुए मारने लगा। पीड़िता की शिकायत के
के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। हैरानी की बात तो ये है कि वीडियो के वायरल होने के बाद भी अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। फिर भला ऐसे जातिवादियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे तो क्या होगा? वहीं इस घटना के सामने आने से लोगों में काफी रोष है और वो सीधे SC/ST एक्ट लगाने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस का इस पर क्या रिएक्शन आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के रायबरेली से है, जहां दलितों के साथ उत्पीड़न करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया जाता है। गैर दलित समाज तो छोड़िए, सरकारी महकमे में बैठे लोग भी दलितों का हनन करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र के खोर गांव का है, जहां एक लेखपाल ने ही एक मानसिक रूप से कमजोर दलित युवक की न केवल 10 बिस्वा जमीन हड़प ली, बल्कि उनके बैंक खाते से करीब 38,55,000 रुपए भी निकाल लिए। पीड़िता राजकुमारी ने पुलिस को तहरीर दी कि उनके पति राम प्रसाद की मानसिक हालत कुछ समय से ठीक नहीं है, जिसका फायदा उठाकर गाँव के ही भूमाफियों ने उनके पति और देवर गुड्डू को किसी पुराने मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 3 मार्च 2023 को लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित एक ऑफिस से ले गए थे, जहां उन लोगों ने 3 एग्रीमेंट और 2 बेनामे पर हस्ताक्षर कराकर 10 बिस्वा जमीन रमन कुमार और 1 बीघा जमीन राम सजीवन के नाम करवा ली थी। वहीं 1 बीघा जमीन का फर्जी एग्रीमेंट बाल किशुन के नाम से भी कराया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने पीड़ित के 38 लाख रुपए भी धीरे धीरे बैंक से निकाल लिए। पुलिस ने इस खबर के सामने आने के बाद तुरंत बजरंग, रामलखन पासी, मनीष सोनकर और क्षेत्रीय लेखपाल परमेश्वर दीन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और 5 आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दलितों से जुड़े इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।